देखें अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। चलिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम लोग बनाने जा रहे हैं। ठीक, एक एक बच्चे को इसका संरचना, इसकी ठीक उपयोगिता आनी चाहिए। ठीक, चलें ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखें बेटा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ध्यान से देखते रहें, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इसी को शॉर्ट में हम चाहें तो क्या कह सकते हैं, वो SHE। ठीक, ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बाबू हो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है क्या? समझिए मेरी बात एकदम ध्यान से। ठीक, हम कह सकते हैं, मेरी बात ध्यान दें, किसी भी अर्धशेल का, मेरी बात समझे, मेरी बात एकदम ध्यान से। देखिए बाबू, एकदम नोट्स बनाते हुए चलना है आपको। किसी भी अर्धशेल का एक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव कह लेते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। भैया किसी भी शेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव हम कह सकते हैं E0 एनोड या E0 बेटा हो क्या, कैथोड। एकदम मस्त, ठीक ना। किसी भी अर्धशेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी E0 एनोड या E0 कैथोड। ठीक, कैथोड अकेले निकालना, ठीक, अकेले प्राप्त करना, अकेले प्राप्त करना संभव नहीं होता है। ठीक, या संभव नहीं है। मेरी बात ध्यान से देखें और एकदम लिखते हुए चलें। ठीक, किसी भी अर्धशेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव अकेले, ठीक, प्राप्त करना संभव नहीं है। ठीक, जबकि दो अर्धशेलों को भैया आपस में जोड़कर, आपस में क्या करके, जोड़कर, दो अर्धशेलों को आपस में जोड़कर, ठीक, वोल्टमीटर की सहायता से, वोल्टमीटर की सहायता से, ठीक, वोल्टमीटर की सहायता से उनका मानक शेल विभव, भैया उनका मानक शेल विभव, बाबू को एकदम ध्यान दें, उनका मानक शेल विभव क्या किया जा सकता है, ठीक, प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, क्या प्राप्त किया जा सकता है, क्या नहीं दिया। अगर कोई अकेला अर्धशेल है और आप सोचे कि उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव, उसके विलयन और धातु के बीच का विभवांतर हम निकाल लें, तो संभव नहीं है। ठीक, तो क्या संभव है, आप जब भी दो अर्धशेल लें और उनको जोड़ेंगे और बीच में वोल्टमीटर लगा देंगे तो उन दोनों अर्धशेलों के बीच का विभवांतर वो वोल्टमीटर बताएगा, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शेल विभव, मानक शेल विभव, यानी मानक शेल विभव हमें मिल जाएगा। ठीक, देखिए किसी भी अर्धशेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 एनोड या E0 कैथोड अकेले प्राप्त करना संभव नहीं है, जबकि दो अर्धशेलों को आपस में जोड़कर वोल्टमीटर की सहायता से उनका मानक शेल विभव प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है,
इस स्थिति में बेटा ध्यान दीजिएगा, इस स्थिति में, ठीक, इस स्थिति में वैज्ञानिकों द्वारा, ठीक, वैज्ञानिकों द्वारा, मेरी बात ध्यान दें, ठीक, वैज्ञानिकों द्वारा मानक हाइड्रोजन कैसे तैयार किया जाएगा अभी हम बताएंगे, ठीक। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तैयार किया गया, ठीक, तैयार किया गया, जिसका भैया भैया हो, जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव, भैया ध्यान देंगे, जिसका मानक, जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव, ध्यान दें, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तैयार किया गया जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना माना गया, शून्य माना गया, शून्य माना गया, ठीक, एकदम याद रखिएगा, जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना गया, ठीक। इस, ठीक, ध्यान दें बाबू, इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्या, अर्धशील मानकर, ठीक, अर्धशील मानकर, कितना बढ़िया पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक, शून्य माना गया, इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अर्धशील मानकर अन्य, देखिए बाबू, हाँ, अन्य अर्धशीलों के साथ क्या करके जोड़कर, देखिए बेटा, अन्य अर्धशैलों के साथ जोड़कर, ठीक, अन्य अर्धशैलों के साथ जोड़कर, ठीक, क्या प्राप्त किया गया, मानक शेल विभव प्राप्त किया गया, मानक शेल विभव प्राप्त किया जाता है, मानक शेल विभव प्राप्त किया जाता है, ठीक। इन मानक शेल विभव को ही, भैया ध्यान दीजिएगा, इन मानक शेल विभव को ही, ठीक, समझने की कोशिश करेंगे, अब एकदम क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक। इन मानक शेल विभव को ही, ठीक, मानक कैसे होगा हम बताएंगे, घबराइएगा मत, इन मानक शेल विभव को ही मानक हाइड्रोजन, ठीक, इलेक्ट्रोड के साथ जुड़े, ठीक, इन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ही, ठीक, इन मानक, ध्यान दीजिएगा, इन मानक शेल विभव को ही मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जुड़े, ठीक, अर्धशैलों का, ठीक, इन मानक शेल विभव को ही मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जुड़े अर्धशैलों का मानक, ठीक, इलेक्ट्रोड विभव, हाँ, मानक, भैया एकदम ध्यान देंगे, एकदम याद हो जाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक, ठीक, या मानक शेल विभव को ही मानक हाइड्रोजन, ठीक, इन मानक शेल विभव को ही मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जुड़े अर्धशैलों का मानक इलेक्ट्रोड विभव मान लिया जाता है, ये सही है, ठीक, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या किया जाता है बेटा, मान लिया जाता है, ठीक,
मान लिया जाता है। अब जाके बातें एकदम क्लियर हो गई, ठीक, क्या चीजें हैं, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, ठीक। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में कितनी बढ़िया चीज हमने लिखा हुआ बेटा, ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से दिमाग बैठा लीजिएगा। किसी भी अर्धशेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव अकेले प्राप्त करना संभव नहीं है, एकदम। ई नॉट एनोड कहें या ई नॉट कैथोड, किसी भी अर्धशेल का, ठीक, अकेला कोई अर्धशेल बना लिया आपने, उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव प्राप्त करना संभव नहीं है। जबकि दो अर्धशेलों को आपस में जोड़कर वोल्टमीटर की सहायता से उनका मानक शेल विभव प्राप्त किया जा सकता है, एकदम प्राप्त किया जाता है। इस स्थिति में बेटा वैज्ञानिकों द्वारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तैयार किया गया, जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना गया। इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अर्धशेल मानकर अन्य अर्धशेलों के साथ जोड़कर, ठीक, अन्य अर्धशेलों के साथ जोड़कर किसी के साथ एनोड के रूप में भी जोड़ा जाता है, किसी के साथ कैथोड के रूप में भी जोड़ा जाता है। जहां एनोड के रूप में जोड़ा जाएगा, इसका खुद का एनोड विभव 0 मान लिया जाएगा, ठीक, और इसके बाद ई सेल मिल जाएगा, फिर कैथोड आराम से निकाल सकते हैं, ठीक। हाँ, तो बेटा ध्यान दें, इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अर्धशेल मानकर अन्य अर्धशेलों के साथ जोड़कर मानक शेल विभव प्राप्त किया जाता है। इन मानक शेल विभव को ही मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जुड़े अर्धशेलों का मानक इलेक्ट्रोड विभव मान लिया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप देखें, समझ के थोड़ा समझिए, ठीक बाबू हो। जैसे मान लेते हैं कि ई नॉट सेल, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल बराबर क्या होगा, समझिए, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट, हमने यहां पे क्या लिख दिया, कैथोड, माइनस ई नॉट बाबू हो क्या लिख दिया हमने, एनोड, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ कि मान लेते हैं, ठीक, मान लेते हैं फट से हम दो अर्धशेल हमने ले लिया, एक हाइड्रोजन वाला, ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन वाला है और यहाँ कोई दूसरा है। कैसे बनाया जाएगा अभी हम बताएंगे, ठीक। हाइड्रोजन वाला है, यहाँ कोई दूसरा है, हाइड्रोजन वाला, ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन किसकी तरफ, बाईं तरफ है, और बाईं तरफ होगा तो एनोड का काम करेगा, यानी यहां पर ई नॉट एनोड हम क्या मान लेंगे, बराबर 0, ठीक, और यहाँ ई नॉट कैथोड हमें चाहिए, ठीक, कितना बढ़िया पॉइंट, ई नॉट कैथोड मिल जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, वोल्टमीटर, तो ये तो सेल विभव बनाएगा, बताएगा ही, ई नॉट सेल मिल गया यहां से, ठीक। अब ई नॉट कैथोड आराम से निकाल सकते हैं बेटा, ठीक। आप लिखेंगे क्या, ई नॉट सेल, भैया देखे ना बेटा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू, हम क्या लिख पाएंगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, लिख पाएंगे कि नहीं, एकदम जान ही रहे हम लोग। अब आप बताइए, मान लेते हैं इसकी वैल्यू कुछ भी मिलेगी, मान लेते हैं 0.5 वोल्ट मिल गई इसकी, ठीक। और ई नॉट कैथोड हमें इसी का चाहिए, और ई नॉट एनोड बेटा ध्यान दीजिएगा, ई नॉट एनोड यहाँ कितना मानेंगे आप, 0, ठीक। तो हम लोग ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड है, तो ई नॉट क्या लिख पाएंगे, कैथोड, ठीक, माइनस ई नॉट एनोड का मतलब क्या, 0। अब ये 0 होगा, खत्म हो गया, यानी ई नॉट कैथोड कितना, 0.5 वोल्ट होगा, ठीक, 0.5 वोल्ट होगा। इस तरीके से प्राप्त करते हैं, घबराने की बात नहीं है, ये तो जनरल हमने हल्का सा समझाने की कोशिश किया, ठीक। आगे बेटा हम लोग चलते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा देते हैं, हटा देते हैं। चलिए, अब कैसे बना होता है, इसकी संरचना, इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में हल्का सा हमने बताया, इसकी जरूरत क्या होती है, कैसे, ठीक, वैज्ञानिकों ने इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना, ठीक, सारी चीजें क्यों माना, तो हमने आपको बता दिया। अब हम लोग इसकी संरचना, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, आखिर कैसे बना होता है, ठीक, कैसे, ठीक, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक, कैसे बनाया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर बेटा हम लोग देख लेते हैं, यानी हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, संरचना, संरचना एकदम ध्यान से देखेंगे। संरचना मतलब बाबू हो स्ट्रक्चर, देखें स्ट्रक्चर, इसकी संरचना क्या होती है, देखिए भैया हो, इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखने जा रहे हैं, संरचना, ठीक है। कैसे क्या होता है इसमें, मेरी बात खूब ध्यान से सुनेंगे, ठीक। इसमें एक प्लेटिनम की, ठीक, समझने की कोशिश करेंगे, इसमें एक प्लेटिनम की प्लेट को प्लेटिनम की छड़ द्वारा, ठीक, मेरी बात सुनिए, इसमें मेरी बात समझने की कोशिश करें,
ऐसे हम कह सकते हैं, ऐसे और बढ़िया से बता देते हैं, ध्यान देंगे। इसमें एक बर्तन होता है, अभी फिगर बनाएंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। इसमें बाबू वो क्या होता है, एक बर्तन होता है, इसमें एक बर्तन होता है जिसमें, ठीक, हाँ, जिसमें बेटा 1 मोलर सांद्रता वाला, मेरी बात समझने की कोशिश करें, इसमें एक बर्तन होता है जिसमें 1 मोलर, ठीक समझे आप, जिसमें 1 मोलर सांद्रता वाला, ठीक, HCl होता है, ठीक, क्या हो गया, 1 मोलर सांद्रता वाला, ठीक है, हाँ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, जिसमें 1 मोलर सांद्रता वाला HCl होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब ध्यान दें, इस HCl विलेन में, इस HCl विलेन में, ठीक, इस HCl विलेन में प्लेटिनम, प्लेटिनम PT आप समझ जाएंगे, ठीक, प्लेटिनम की प्लेट, एक प्लेटिनम की छड़ द्वारा, हाँ, एक प्लेटिनम, भैया हो एकदम ध्यान से देखें, एक प्लेटिनम की छड़ द्वारा, मेरी बात समझ, इसमें एक बर्तन होता है जिसमें 1 मोलर सांद्रता वाला HCl होता है, ठीक ना, इस HCl विलयन में प्लेटिनम की प्लेट को, प्लेटिनम की प्लेट एक प्लेटिनम की छड़ द्वारा, ठीक, डुबोई होती है, ठीक, 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 डुबोई होती है, सही है, एकदम मस्त है। अब हम करेंगे क्या, ठीक, यह प्लेटिनम की छड़ प्लेट तक, समझेंगे, यह प्लेटिनम की छड़ प्लेट तक, बाबू वो प्लेट तक, ठीक, एक शीशे की नली द्वारा, हाँ, एक शीशे की नली द्वारा, ठीक, घिरी होती है, समझ पा रहे हैं आप लोग, एकदम बढ़िया, ठीक, एक शीशे की नली द्वारा घिरी होती है। अभी हम संरचना बनाएंगे, आपको एकदम मजा आने वाला है, ध्यान दे बेटा, ठीक। HCl होता है, इस HCl विलेन में प्लेटिनम की प्लेट एक प्लेटिनम की छड़ द्वारा डुबोई होती है, ठीक है, यह प्लेटिनम की छड़ प्लेट तक एक शीशे की नली द्वारा घिरी होती है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्त। अब क्या करते हैं, इस नली में, भैया हो ध्यान दीजिएगा, इस नली में, ठीक, इस नली में H2 गैस प्रवाहित की जाती है, H2 गैस क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है, कुछ H2, कुछ H2, समझे, PT प्लेट द्वारा, यानी प्लेटिनम प्लेट द्वारा, भैया ध्यान दीजिएगा, हाँ, कुछ H2 प्लेटिनम प्लेट द्वारा, प्लेटिनम प्लेट द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, समझे बेटा, ठीक, अवशोषित कर ली जाती है, ठीक, जबकि बची हुई H2, भैया हो, जबकि बची हुई H2, ठीक, बुलबुले के रूप में, देखिए बेटा, बची हुई H2 बुलबुले के रूप में, ठीक, विलयन से बाहर आती है, ठीक, बस इतना काम है, बस इतना, ठीक, इतना ही।
अब आगे क्या होता है, ठीक, आगे क्या होता है, जो प्लेटिनम प्लेट द्वारा हाइड्रोजन अवशोषित होती है, वही हाइड्रोजन गैस आवश्यकता पड़ने पर धनायन के रूप में विलयन में जाती है, एक धनायन के रूप में विलयन में जाती है, तथा ठीक विलयन से धनायन के रूप में कहां आती है, प्लेट पर। आवश्यकता अनुसार दोनों क्रियाएं होती हैं। ठीक, आप समझ सकते हैं कि जब प्लेट से धनायन के रूप में विलयन में जाएगी तो प्लेट पर हाइड्रोजन अणु है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 है, और धनायन के रूप में विलयन में जा रही है तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, यानी यहां पे ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। यानी इस स्थिति में एनोड का काम करेगा। इसे किस तरफ लगाएंगे, ठीक, इसे भैया हो बाईं तरफ लगा देंगे। यानी इसे जब बाईं तरफ लगाएंगे, एनोड के रूप में इसका यूज करेंगे, तो प्लेटिनम द्वारा अवशोषित हाइड्रोजन गैस के परमाणु आयन के रूप में विलयन में जाएंगे। एक और जब, मेरी बात समझने की कोशिश करें, जब बेटा इसे कैथोड के रूप में आप प्रयोग करेंगे, आप दोनों तरीके से, इसकी खासियत है कि इसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसे एनोड और कैथोड दोनों के रूप में यूज किया जा सकता है। ठीक, एकदम याद रखिएगा। अब देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, बची हुई H2 बुलबुले के रूप में विलयन से बाहर आती है। अब ध्यान दें, मेरी बात समझिए। ठीक, हाइड्रोजन इस प्रकार तैयार हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, इतना बढ़िया पॉइंट है, इस प्रकार ये तैयार हो गया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बहुत आसान। अब ये हम फिगर बना के समझाने वाले हैं। इस प्रकार तैयार, ठीक, किसको, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, भैया हो, इस प्रकार तैयार मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, हाँ देखें, इस प्रकार तैयार मानक हाइड्रोजन, समझे आप, इलेक्ट्रोड को, ठीक, आवश्यकता अनुसार, ठीक, आवश्यकता अनुसार, ठीक, अन्य अर्धशैलों के साथ, देखिए कितना बढ़िया, अन्य, भैया हो, अन्य अर्धशैलों के साथ, ठीक, कितना बढ़िया पॉइंट, ध्यान दें। इस प्रकार तैयार मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आवश्यकता अनुसार, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बेटा आवश्यकता अनुसार अन्य अर्धशैलों के साथ, ठीक, ठीक, एनोड एवं कैथोड, एनोड एवं क्या, कैथोड, दोनों रूपों में जोड़ा जा सकता है, दोनों रूपों में क्या किया जा सकता है, भैया हो, जोड़ा जा सकता है। ठीक, चलिए पहले फिगर बना के आपको समझा लेते हैं और फिर हम लोग इसको कैथोड एनोड के रूप में भी जोड़ेंगे और कैथोड के रूप में भी जोड़ेंगे। ये रहा मेरी बात सुनिए, ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कब क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, ठीक, और फिर इसकी संरचना, इसको कैसे बनाया जाता है। तो चलिए हम फिगर बना के समझा देते हैं। यहाँ पे एकदम स्पष्ट है, इसमें एक बर्तन होता है जिसमें 1 मोलर सांद्रता वाला HCl होता है। इस HCl विलयन में प्लेटिनम की प्लेट, एक प्लेटिनम की छड़ द्वारा, ठीक, डुबो दी जाती है इस विलयन में। यह प्लेटिनम की छड़ प्लेट तक एक शीशे की नली द्वारा घिरी होती है, एकदम सही। इस नली में H2 गैस प्रवाहित की जाती है, कुछ H2 प्लेटिनम प्लेट द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, तथा जबकि बची हुई हाइड्रोजन H2 बुलबुले के रूप में विलयन से बाहर आती है। इस प्रकार तैयार मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आवश्यकता अनुसार अन्य अर्धशैलों के साथ एनोड एवं कैथोड दोनों रूपों में जोड़ा जा सकता है। कैसे जोड़ा जाएगा हम आपको सिखाने वाले हैं, बेटा ध्यान दीजिएगा। तो ये पॉइंट हुआ, चलें ठीक है बाबू। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग इसकी संरचना अगले पृष्ठ पर आपको बताने वाले हैं। चलिए सभी लोग एकदम तैयार हो जाएं, ठीक, ध्यान दीजिएगा। हम लोग मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनाएंगे, तो एक बर्तन ले लेते हैं, जैसा कि अभी अभी सिखाया था हमने। ध्यान दीजिएगा भैया हो, हमने क्या ले लिया, सभी बच्चे एकदम ध्यान दें। एक क्या ले लिया हमने, बर्तन, ठीक, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे तैयार करेंगे। एक बेटा हो, ये क्या ले लिया हमने, बर्तन, बर्तन ले लिया। इसके बाद हमने क्या किया कि एक पतली सी छड़, एक पतली सी छड़, ठीक, की सहायता से, ठीक, पतली सी छड़ की सहायता से एक प्लेटिनम की प्लेट को हमने इसमें लटका दिया। और ये जो विलेन आप देख रहे हैं, ठीक, ये HCl विलेन है।
अब क्या किया हमने कि इसको एक ना भैया ध्यान दीजिएगा, एक समझने की कोशिश करें, एक कांच की नली की सहायता से आप चाहें तो नीचे तक भी लगा सकते हैं। एक मिनट, यहां भी आप खुला भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, ये स्थिति होती है। और यहां पर बेटा ध्यान दीजिएगा, हाँ, यहां से हम करते क्या है समझने की कोशिश करें, इसमें विलेन कौन सा है, ठीक, इसमें HCl का विलेन है ये। जैसे हम फिगर बना रहे हैं बेटा वैसे ही आपको बनाना है, एकदम बना लीजिएगा। और फिगर बनाना बहुत जरूरी है, आपके एग्जाम में पूछेगा तो फिगर के साथ इसको समझाना होगा, ठीक। और जैसे जैसे हमने लिखा एकदम वैसे ही लिखिएगा, ठीक, आपको एकदम पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। एक बाबू एकदम ध्यान से पढ़ के समझ जाइए, रटने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है, ठीक। आप समझें इसको, ठीक, समझेंगे तभी मजा आएगा, ठीक ना, एकदम सही। ये हो गया। अब भैया हो यहां से हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देना है आपको, यहां से हम हाइड्रोजन गैस को, कौन सी गैस, ठीक, H2 गैस को इसमें प्रवेश करा रहे हैं। ये H2 गैस जा रही है ऐसे, ठीक, ऐसे इधर से भी चाहे तो हम प्रवेश करा सकते हैं, दोनों तरफ से कोई दिक्कत नहीं, ठीक, दोनों तरफ से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, प्रवेश करा सकते हैं भैया। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों से हम लोग प्रवेश करा सकते हैं, यहां से भी कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस प्रवेश करा रहे हैं, ठीक, ये हाइड्रोजन गैस ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ठीक, जा रही है, फिर ये कहां तक पहुंचेगी, ठीक, प्लेट तक पहुंचेगी ये हाइड्रोजन गैस, ठीक ना। ये दोनों तरफ से हम लोग, ठीक ना, यहाँ प्रवाहित कर रहे हैं कितने एटमॉस्फेयर पर भैया, ठीक, एक एटमॉस्फेयर, एक एटमॉस्फेयर दाब, ठीक, यानी वायुमंडलीय दाब, एक एटमॉस्फेयर यहां पर भी हम लिख सकते हैं, एक एटमॉस्फेयर दाब पर, ऐसा हम लोग करते हैं, ठीक। और यहां पर जो ये विलेन है, ठीक, इस विलेन की सांद्रता 1 मोलर, 1 मोलर सांद्रता वाला कौन सा विलेन है, HCl, ठीक, 1 मोलर सांद्रता वाला ये HCl विलेन है। हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देख रहे हैं कैसे बनाया जाता है, बहुत आसान हम बता रहे हैं बेटा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब हुआ क्या, ठीक है, एक एटमॉस्फेयर, और ये जो पूरा जो टेम्परेचर है वो कितना टेम्परेचर पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, ठीक, ये पूरा हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, या ये संरचना बनाई जा रही है, ठीक है, एकदम बढ़िया। हाँ, इसका जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब क्या होगा ध्यान दें, जब यहां से हाइड्रोजन, हमने बताया इसमें एक बर्तन होता है, बर्तन में भैया हो, ठीक, 1 मोलर सांद्रता वाला HCl विलेन होता है, ठीक, और हाँ एक इतना होता है, फिर क्या करते हैं इसमें एक, ठीक, किसकी, प्लेटिनम की छड़, ये जो आप देख रहे हैं ये किसकी छड़ है, प्लेटिनम की, ठीक, प्लेटिनम की क्या है बाबू, छड़ है, ठीक, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये बाबू हो ये प्लेटिनम की प्लेट है, सही है, एकदम मस्त है। अब क्या होगा ध्यान दीजिएगा, यहां से आप हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे, हाइड्रोजन गैस जब प्लेटिनम प्लेट की तरफ बढ़ेगी तो यहां पर प्लेटिनम प्लेट द्वारा ये जो हाइड्रोजन गैस है क्या कर ली जाएगी, कुछ अवशोषित कर ली जाएगी, और कुछ हाइड्रोजन गैस भैया ध्यान दीजिएगा यहां से किस रूप में, ठीक, विलेन से बुलबुले के रूप में क्या होगी, बाहर निकलेगी। वही बात यहां भी होगी, कुछ हाइड्रोजन गैस यहां से भैया बुलबुले के रूप में क्या होगी, बाहर निकलेगी, ठीक, बस ये तैयार हो गया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस तरीके से बेटा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम लोगों ने तैयार कर लिया, सही है। अब इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, मेरी बात समझे, थोड़ा बड़ा लेक्चर होने लग रहा है तो यहीं पे हम छोड़ेंगे, फिर आगे हम इसके बारे में बताएंगे कि अगले लेक्चर में कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक, कैसे
एनोड के रूप में कनेक्ट किया जाता है कब, और कैसे कैथोड के रूप में कनेक्ट किया जाता है, खूब डिटेल में हम आपको बताएंगे। और ये काफी महत्वपूर्ण होगा बेटा, ठीक। और खूब ध्यान से यदि सुन लेंगे तो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे आप, ठीक है ना। तो इस तरीके से बाबू, इस तरीके से हम लोगों ने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तैयार किया। मुझे उम्मीद है कि आपको खूब समझ में आया होगा, ठीक बाबू, एकदम समझ में आया होगा। पीछे से हल्का सा एक बार हम आपको बता देते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले हम लोगों ने मानक शेल विभव पढ़ा। मानक शेल विभव कहते किसे, हमने बताया 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एक वायुमंडलीय दाब पर 1 मोलर सांद्रता वाले धातु के विलयनों द्वारा बनाए गए और सेलों के बीच के विभवांतर को ही एक मानक शेल विभव कहते हैं, ठीक। मेरी बात समझ ले, धातु के विलयन द्वारा बनाए गए, ठीक, बनाए गए 2 अर्धशेलों, ठीक, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो और मजा आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक। बनाए गए 2 अर्धशेलों, ठीक, 2 अर्धशेलों के बीच के विभवांतर को ही मानक शेल विभव कहते हैं। मानक शेल विभव का मानना, ठीक, का मान दाएं अर्धशेल अर्थात कैथोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा बाएं अर्धशेल अर्थात एनोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव के अंतर के बराबर होता है। हमें उम्मीद है कि एकदम समझ में आया होगा, जैसा कि हमने यहाँ पे कॉपर और हाइड्रोक्साइड जिंक लेकर के आपको समझा दिया, कभी मत भूलिएगा बेटा, ठीक। अब इसके बाद अगले वाले, ठीक, अगले वाले पेज पे हम लोग चलते हैं, तो देखें क्या होने वाला है, ठीक। यहाँ पे देखें बेटा, ध्यान दीजिएगा, करा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बना होता है समझना बाद में, लेकिन इसकी जरूरत कैसे, देखें किसी भी अर्धशेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक, ई एनोड, ई नॉट एनोड या ई नॉट कैथोड, ठीक, अकेले प्राप्त करना संभव नहीं है, जबकि 2 अर्धशेलों को आपस में जोड़कर वोल्टमीटर की सहायता से उनका मानक शेल विभव हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं बाबू, ठीक, एकदम आसान प्राप्त किया जा सकता है। इस स्थिति में वैज्ञानिकों द्वारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तैयार किया गया, जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 माना गया। इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अर्धशेल मानकर अन्य अर्धशेलों के साथ जोड़कर मानक शेल विभव प्राप्त किया जाता है। इन मानक शेल विभव को ही मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जुड़े अर्धशेलों का मानक इलेक्ट्रोड विभव मान लिया जाता है, ठीक, एकदम सही। अब देखिए, अब इसकी संरचना क्या होती है, कैसे जोड़ा जाता है, हम आगे बताएंगे आपको भैया। संरचना में इसमें एक बर्तन होता है जिसमें 1 मोलर सांद्रता वाला, अभी हम फिगर बनाए थे, देखें इसमें एक बर्तन होता है जिसमें 1 मोलर सांद्रता वाला HCl होता है, ठीक। इस HCl में प्लेटिनम की प्लेट, ठीक, यहां पे भी लिख देते हैं, 1 मोलर सांद्रता वाला HCl होता है जिसका दाब, ठीक, ठीक, जिसका दाब बेटा ध्यान देंगे, ठीक, या आगे हम लिख देते हैं, या ताप, यहां पे आप लिख लीजिएगा, ताप कितना होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक वायुमंडलीय दाब होना चाहिए, ठीक, ये याद रखिएगा। एक प्लेटिनम की छड़ द्वारा डुबोई होती है, यह प्लेटिनम की छड़ प्लेट तक एक शीशे की नली द्वारा घिरी होती है। इस नली में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, कुछ H2 प्लेटिनम प्लेट द्वारा, ठीक, ध्यान देंगे, इस नली में H2 गैस कितने दाब पर, 1 एटमॉस्फेयर, एकदम 1 वायुमंडलीय दाब पर, ठीक, 1 एटमॉस्फेयर दाब पर, अब एकदम सही हो गया, 1 एटमॉस्फेयर दाब पर हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेयर दाब पर प्रवाहित की जाती है। कुछ H2 प्लेटिनम प्लेट द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, जबकि बची हुई H2 बुलबुले के रूप में विलयन से बाहर आ जाती है, ठीक। इस प्रकार तैयार मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ही आवश्यकता अनुसार, इलेक्ट्रोड को आवश्यकता अनुसार अन्य अर्धशेलों के साथ एनोड एवं कैथोड दोनों रूपों में जोड़ा जाता है, ठीक। जब एनोड के रूप में जोड़ा जाएगा तब कैसे रिएक्ट करेगी हाइड्रोजन गैस, और जब कैथोड के रूप में जोड़ा जाएगा तब हाइड्रोजन गैस में क्या चेंज मिलेगा, ये सारी चीजें आगे हम आपको बताएंगे, ठीक। इसका फिगर हमने आपको अभी समझाया था बेटा, ध्यान दीजिएगा, इसका फिगर आपके सामने ये है, एक बर्तन ले लिया हमने, इसमें 1 मोलर सांद्रता वाला HCl विलयन ले लिया, ठीक, और उसका ध्यान देंगे, ठीक, जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब 1 एटमॉस्फेयर दाब पर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की गई, कुछ हाइड्रोजन गैस को ये प्लेटिनम प्लेट अवशोषित कर ली, और बची हुई हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो गई, बाहर निकल गई, ठीक। अब इसी हाइड्रोजन गैस का कमाल होता है, ठीक, ध्यान देंगे, HCl का H+ आयन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो क्या होता है HCl, ये टूट जाता है किसमें, H+ + Cl- में, ठीक। और ध्यान देंगे यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी, ठीक, H+ में 2H+ में टूटती है, तो कभी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कभी किसी वक्त क्या होगा कि यहां से हाइड्रोजन गैस का परमाणु किसमें, ठीक, H+ में चेंज होकर विलयन में जाएगा। तो जब H चेंज होगा किसमें, H+ में, तो आप देख रहे हैं यहां पे क्या होगा, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा,
तो इस स्थिति में हालांकि H2 लिखेंगे तो 2H प्लस लिखेंगे और 2E लिखेंगे। ठीक, इस स्थिति में बेटा क्या हो रहा है, पहले 0 ऑक्सीकरण संख्या है और यहाँ बढ़ गई ऑक्सीकरण संख्या, तो इसका मतलब ठीक यहां पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, इसका मतलब ये एनोड की तरह इस स्थिति में काम करेगा। यानी जब भी एनोड की तरह काम करेगा तो यही स्थिति होगी और इसे किस तरफ रखा जाएगा, बाईं तरफ। और बेटा जब कैथोड के रूप में होगा तो इसका जो HCl में जो H प्लस आयन है ये कहां जाएंगे, प्लेट पर जाएंगे। ठीक, H प्लस आयन प्लेट पर जाएंगे और जब ये प्लेट पर जाएंगे तो ये परमाणु में बदल जाएगा। तो H प्लस आयन किससे, इलेक्ट्रॉन से मिलकर, ठीक, या 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर किसमें बदल जाते हैं, H2 में। यहां देखिए ऑक्सीकरण संख्या +1 है और यहाँ 0 है, ऑक्सीकरण संख्या घट रही है यानी अपचयन हो रहा है। इसका मतलब इस स्थिति में ये किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह। तो घबराने की बात नहीं है, हम आगे आपको खूब बढ़िया से समझाने वाले हैं बेटा। ठीक, इस तरीके से आज का कार्यक्रम हम लोग समाप्त करते हैं। भैया हो, पूरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप एकदम ऊंचाइयों तक पहुंचे। ठीक, तो आज यहीं तक, धन्यवाद।